देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 8 है, प्रश्नावली 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 81। तो अब इसको करना कैसे है, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। 81 है। अब आपको करना है 81 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 या 21। फिर वापस 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है कि किस का भाग देने पर, किस संख्या का भाग देने पर। यानी देखो, अब यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है 3 का, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, इस 3 का। तो अगर मैं 81 में 3 का भाग दे देता हूँ, तो अगर मैं इसमें ऐसे 3 का भाग दे देता हूँ तो 3 से 3 कट जाएंगे और ये 3 का जोड़ा बन जाएगा और हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे किसका भाग देंगे, 3 का। तो अतः 3 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे है 128। कितना है, 128। अब 128 के अभाज्य गुणनखंड करो आप। 2 का भाग दिया 64 बार, फिर 2 का भाग दिया 32 बार, फिर 2 का भाग दिया 16 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। यानी 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2 2 के जोड़े बनाओ, मतलब ये देखो एक जोड़ा बन गया 3 का, ये एक जोड़ा बन गया। तो अब ये एक जो है 2 वो ज़्यादा आ रहा है, तो अगर मैं इसमें भाग दूंगा मैं 2 का, तो 2 और 2 यानी एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी ना। यहाँ पे अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो ये एक जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी ना, 64 64 प्राप्त हो जाएगी ना। अगर मैं इसमें 2 का भाग दे देता हूँ 128 में, तो मुझे 64 जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। तो अतः 2 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तीसरा देखो, यहाँ पे 135। 135 का करना आपको अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब इसमें 5 3 8 और 1 9, 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। फिर वापस इसके अंदर 3 का भाग देंगे 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो मैं 135 को क्या लिख सकता हूँ,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब ये देखो 3 का एक जोड़ा बन गया है, 3 अंकों का एक जोड़ा बन गया ना। पीछे क्या आ रहा है 5। तो अगर मैं इस संख्या में 5 का भाग दे देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण घन संख्या। तो अतः 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगली संख्या है आपके 192, चौथा क्वेश्चन 192। अब देखो 192 का करना आपको 2 का भाग दे इसमें, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया 24 बार। फिर 2 का भाग दिया 12 बार। फिर 2 का भाग दिया 6 बार। फिर 2 का भाग दिया 3 बार। फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो 192 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ पे देखो ये एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का, 2 का जो है वो 3 अंकों का जोड़ा बन रहा है। वापस यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पे ये, लेकिन इसका नहीं बन रहा है, किसका, 3 का। तो हम किसका भाग देंगे, 3 का। तो अतः 3 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। कैसे, जैसे 192 में हम 3 का भाग देंगे, 3 छंग 18, पीछे 1 उतारा 2, 3 चौक 12 और 64 क्या होती है, एक पूर्ण घन होती है ना। ठीक है, किसका होती है, 4 का होती है। तो इस तरह पांचवा देखो यहाँ पे 704। तो 704 का अभाज्य गुणन करो, यहाँ पे 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, फिर 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 आटे 16 और 2 आटे 16। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार और ये 2 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया ये 11। फिर वापस 11 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 704 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जो है वो 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 और 11 1 बार। अब देखो 3 अंकों का ये जोड़ा बन रहा है, 3 अंकों का ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम किसका भाग देंगे, 11 का। तो अतः 11 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।